एनिमल लाइफ। अब हम लोग बात करेंगे एनिमल लाइफ कहाँ का, तो इस द हॉट जो डिजर्ट है इसकी बात करेंगे, इसके एनिमल लाइफ की बात करेंगे। यानी कि अब हम लोग बात करेंगे द हॉट डिजर्ट के एनिमल लाइफ की। यानी कि अभी हम लोग अध्याय संख्या 6 पर हैं और हम लोगों ने इस अध्याय में बहुत सारी बातें की है, बहुत सारी बातें करनी बाकी है। तो अब हम लोग इस कक्षा संख्या 3, इस अध्याय के कक्षा संख्या 3 में आते हैं और आगे बढ़ते हैं, इस अध्याय को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं एनिमल लाइफ इन द हॉट डिजर्ट का। क्योंकि पिछली कक्षा में हम लोगों ने प्लांट लाइफ के बारे में देख लिया था। अब हम लोग बात करेंगे एनिमल लाइफ के बारे में। आखिर द हॉट डिजर्ट में जो जानवरों का जीवन है वो कैसा होता है, कैसे जानवर पाए जाते हैं, अब इसकी बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स एंड इंसेक्ट आर फाउंड इन द डिजर्ट सच एज हाइनाज, हेडजहॉग्स, जेरबोआज, फॉक्सेज, स्कॉर्पियंस एंड स्पाइडर्स। बहुत सारे तरह के जानवर और बहुत सारे तरह के कीट पतंगे डिजर्ट में पाए जाते हैं, मरुस्थल में पाए जाते हैं। जैसे हाइनाज हो गया, जैसे हेडजहॉग्स हो गया, जेरबोआज हो गए, फॉक्सेज हो गए, स्कॉर्पियंस हो गए, स्पाइडर्स हो गए, गिलहरी, ये सारी चीजें जो हैं, या फिर कहें तो लोमड़ी, या फिर कहें तो अलग अलग तरह के कुत्ते, ये सारी चीजें जो हैं वो मरुस्थल में पाए जाते हैं। Some of them sleep during the day under the ground and came out at night to avoid heat. कुछ जो है वो गर्मी से बचने के लिए दिन में सो जाते हैं जमीन के भीतर और रात में जग जाते हैं। However, the most important and useful animal found here is camel. हालांकि यहाँ पर जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा उपयोगी जानवर जो पाया जाता है उसका नाम ऊंट है, अंग्रेजी में कैमल कहा जाता है। और इसी की बात हम लोग कर रहे थे कि आखिर कैमल कैमल कैमल, ऊंट 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 हम लोग बार बार क्यों देख रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं। तो अब कैमल की बात करेंगे क्योंकि कैमल यहाँ के एनिमल लाइफ में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाता है। फाउंडली टर्म्ड एज द शिप ऑफ द डिजर्ट, और कैमल को शिप ऑफ द डिजर्ट यानी कि रेगिस्तान मरुस्थल का जहाज भी कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं, मरुस्थल का जहाज भी कहते हैं। इट स्टोर फूड एंड वाटर इन इट्स हम्प एंड दस सर्वाइव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर सेवरल डेज। वह अपने जो उसका ऐसे जो बना हुआ है, जो अगर आप ऊंट को देखेंगे तो ऊंट में जो ये चीजें हैं, जो यहाँ पर इसका बना हुआ होता है, ये जो चीजें हैं, जो ये बना हुआ है, यहीं पर वो क्या स्टोर करता है, ये जो शिप ऑफ द डिजर्ट है क्या स्टोर कर लेता है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट स्टोर्स फूड एंड वाटर इन इट्स हम्प। वो अपने इस हम्प में फूड और वाटर यानी कि भोजन और पानी जो है वो इकट्ठा करके रख लेता है, जिसके कारण से वो बहुत समय तक उसका प्रयोग करके जीवित रहता है। बार बार उसे पानी के लिए अलग अलग एक्सटर्नल सोर्सेज पर, बाहरी वाले जो अलग अलग स्रोत हैं वहां पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो उसी का प्रयोग करता है और बहुत सारे समय तक वो जी लेता है, आराम से अपना जीवन जीता है। और चूंकि शिप ऑफ द डिजर्ट इसलिए कहा जाता है चूंकि ये जो कैमल है, ये जो ऊंट है, ये सारी विशेषताएं इसकी है और इस पर लोग बैठते हैं, बैठ के या फिर अपना सामान लाद कर एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, रेगिस्तान में खासकर। तो इसीलिए इसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, या फिर कहें तो एक ट्रांसपोर्ट का माध्यम हो जाता है, एक यातायात का साधन हो जाता है रेगिस्तान के लिए, रेगिस्तान के लोगों के लिए। तो वही लिखा हुआ है कि इट स्टोर्स फूड एंड वाटर इन इट्स हम्प एंड दस सर्वाइव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर सेवरल डेज। हो गया। इट स्टोर फूड इन इट्स हम्प इन द फॉर्म ऑफ फैट, वसा के तौर पर वो सारा कुछ फूड को स्टोर करता है। इट हैज थिक पैडेड फीट विद द लॉन्ग लेग्स विच हेल्प्स इन वॉक इन द सैंड। इसके जो है वो जो पैर होते हैं, जो उसके तलवे होते हैं, वो सारे जो हैं वो उस तरीके के होते हैं, लंबे होते हैं इसके पैर, और वो उस तरीके के होते हैं कि ये रेगिस्तान में, मरुस्थल में आराम से आगे बढ़ सकता है, आराम से चल सकता है, वॉक कर सकता है। द आईलिड ऑफ कैमल प्रोटेक्ट इट्स आईज ड्यूरिंग द सैंडस्टॉर्म, और जो इसके आंख के जो पलक वगैरह होते हैं वो इसको, जो अचानक से धूल आ जाए, अचानक से बालू का, रेतीला बालू और ये सारी चीजें जो है वो अगर आंख को खराब कर सकता है, तो उन सारे चीजों से बचाने का कार्य जो है इसको प्रकृति के द्वारा मिला हुआ है। जो इसके आईलिड्स हैं वो इसको इस तरीके से बचाते हैं, इस दुर्घटना से होने वाले दुर्घटना से बचाते हैं। Beside its
स्मॉल ईयर एंड नॉस्ट्रिल प्रिवेंट सैंड फ्रॉम एंटरिंग इट्स बॉडी। इसके अलावा इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो इसके छोटे कान हो या फिर उसके छोटे ये जो नाक का जो छेद है, ये सारी चीजें जो हैं वो ऐसे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि इससे इसके बॉडी में, इसके शरीर में, यानी कि ऊंट के बॉडी में जो धूल कण ये सब चीजें हैं या फिर बाहरी तत्व जो हैं जो इसको खराब कर सकते हैं या फिर तबीयत बिगाड़ सकते हैं, वो सारी चीजें नहीं होती है, बच जाते हैं। इट्स यानी कि इट्स का मतलब हो गया यहाँ पर कैमल का। इट्स टफ एंड स्ट्रॉन्ग लिप्स एंड जॉज हेल्प इट ईट एंड च्यू थॉर्नी बसेज एंड कैक्टी विदाउट हर्टिंग इटसेल्फ। अब यहाँ पर इसके दांत, इसके मुंह की बात की जा रही है कि इसके जो ओठ हैं, इसके जो जबड़े हैं, दांत जो हैं, जबड़ा जो है, ये सारी चीजें जो हैं ये इतने ज्यादा टफ, इतने ज्यादा मजबूत और इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कि इससे ये अलग अलग तरह के पेड़ पौधे, पत्ते वगैरह जो है वो खाता है, खा सकता है। अलग अलग जो नुकीले या फिर जिसमें कांटे वगैरह होते हैं उन सारे चीजों को भी ये बहुत आसानी से खा लेता है, पचा लेता है। और इन सारे चीजों से जो कांटे वगैरह होते हैं इससे इसको हार्म नहीं पहुंचता है, दिक्कत नहीं होती है। ये सब ऊंट को यानी कि शिप ऑफ द डेजर्ट यानी कि कैमल को ये प्राकृतिक वरदान मिला हुआ है। उसकी बनावट ऐसी है कि ये यहाँ पर अलग अलग तरीके से अपना जो सर्वाइवल है वो कर लेता है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रकार से अपना जीवन जो है वो जी लेता है। आगे ये दो चित्र है, चित्र को देखिए। जो हेजहॉग की बात कर रहे थे वो ये है, जो स्कॉर्पियन की बात कर रहे थे वो ये है, ऐसा दिखता है। तो ये सारी बातें अब हो गई। अब पृष्ठ संख्या 42 से अब हम लोग आते हैं पृष्ठ संख्या 43 पर। अब बात करते हैं ह्यूमन लाइफ यानी कि ह्यूमन लाइफ इन द हॉट डिजर्ट। हम लोगों ने प्लांट लाइफ की बात कर ली, हम लोगों ने एनिमल लाइफ की बात कर ली, अब ह्यूमन लाइफ की बात करते हैं। यानी कि ये भी तो एनिमल लाइफ के अंतर्गत ही आएगा, लेकिन हाँ ह्यूमन के अलावा जो बाकी एनिमल थे उनके लाइफ की बात कर ली एनिमल लाइफ के अंतर्गत। अब हम लोग ह्यूमन लाइफ की बात करते हैं। आते हैं, बढ़ते हैं आगे। लिखा हुआ है इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ह्यूमन बीइंग टू लिव इन द डिजर्ट एंड देयर पॉपुलेशन इज वेरी स्कार्स इन सच एरियाज। ये हम लोगों ने पहले भी देख रखा है, पहले भी लिखा हुआ था कि ये बहुत मुश्किल होता है इंसानों के लिए, मानव के लिए कि डिजर्ट में अपने आप को गुजार सके, डिजर्ट में अपने आप को रख सके या फिर रेगिस्तान में रह सके। और जो है इसी कारण से यहाँ पर डिजर्ट में लोगों का, मरुस्थल में लोगों की जो जनसंख्या है बहुत कम होती है। द मेन ऑक्यूपेशन आर एनिमल रियरिंग, फार्मिंग एंड ट्रेडिंग। यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनका भी जो मुख्य व्यवसाय है वो यही सब होता है, जानवरों से जुड़ा हुआ होता है, व्यापार होता है, कृषि होता है, जो भी चीजें वहां पर हो सकती है वो सब होता है। Some residents keep camel, goat, horses and sheep, but because of the scarcity of water and food or pasture for the cattle, they move from one place to another. अब कुछ जो यहाँ के वासिंदे हैं, कुछ जो यहाँ के रेसिडेंट्स हैं, कुछ जो यहाँ के लोग जो रहते हैं वो ऊंट, बकरी, घोड़ा, भेड़ ये सब को रखते हैं। लेकिन चूंकि अब यहाँ पर तो पानी होता नहीं है, पानी बहुत कम होता है, इसके कारण से और भोजन वगैरह की दिक्कत हो जाती है, इसके कारण से ये लोग भी अपने जानवरों को लेकर, अपने मवेशियों को लेकर आगे घूमते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। जहां पर ये सारी चीजें फैसिलिटीज होती है वहां पर ये सारी चीजें ये लोग अपना उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। मतलब ये भी मिला जुलाकर नोमैड्स टाइप के हो जाते हैं, घुमंतु टाइप के हो जाते हैं। दे कैरी देयर बिलोंगिंग्स वेयर एवर दे गो। और ये लोग जो लोग जाते हैं अपने जानवरों ये सब को लेकर, ये साथ ही साथ अपने परिवार के लोगों को भी लेकर चलते हैं, जाते हैं, क्योंकि अब आगे बढ़ रहे हैं, पीछे आएंगे नहीं आएंगे क्या पता, तो परिवार के लोगों को लेकर चलते हैं, यानी कि नोमैड्स टाइप के होते हैं। द टॉरेग ट्राइब ऑफ वेस्टर्न सहारा एंड द बेदोनीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड अरेबिया लिव लाइक दिस। अब यहाँ पर कुछ ट्राइब्स की बात की जा रही है जो इस तरीके का जीवन जीते हैं, जो नोमैड्स वाले जीवन जीते हैं, उस जनजाति की बात यहाँ पर की जा रही है। तो वेस्टर्न सहारा डिजर्ट के टॉरेग ट्राइब की बात करें या फिर नॉर्थ अफ्रीका के बेडोनीज की बात करें या अरेबिया के बेडोनीज की बात करें, ये सब जो है इस तरह के लोग होते हैं। The tent of Bedouins is made of goat or camel skin and thus can easily be carried from place to place in search of better prospect। और जो बेदौनीज का जो टेंट होता है, अब चूंकि घूम रहे हैं
जैसा हम लोगों ने नोमैड्स में देखा था कि वो लोग घुमंतु होते हैं, ये लोग भी घुमंतु हैं। अब ये लोग घूम रहे हैं तो साथ में रहने के लिए जहां पर थकेंगे वहां पर रुकेंगे, तो सोएंगे, तो आराम तो करेंगे, तो आराम करेंगे तो उसके लिए टेंट तो लेकर चलते हैं। और इनका जो टेंट है वो प्लास्टिक वगैरह का नहीं होता है, इनका जो टेंट है वो चमड़े का होता है, ऊंट के चमड़े का होता है या फिर बकरी वगैरह के, भेड़ बकरे के चमड़े का होता है, जिसके कारण से इन लोगों को टेंट को कैरी करने में, ले चलने में आसानी होता है, मुश्किल नहीं होता है। द कैमल आर यूज फॉर ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेडिंग, कैमल का यूज यानी कि ऊंट का प्रयोग जो है वो यातायात और व्यापार के लिए किया जाता है। मर्चेंट्स और ट्रेडर्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विथ देयर गुड्स, जो व्यापारी होते हैं, जो व्यापारी वर्ग के लोग होते हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह घूमते हैं वे अपने सामान को लेकर बेचने के लिए। द मेन आइटम फॉर ट्रेड्स आर, यहाँ पर जो मुख्य चीजें जो यहाँ पर बेचे जाते हैं या फिर व्यापार किया जाता है मुख्य चीजों का, वो है रग्स, कारपेट, कालीन है, फूड ग्रेन्स है, वही भोजन वाली चीजें हैं, रस्सी है, रोप्स है और डेट्स यानी कि खजूर वगैरह है। Nowadays the use of camel is slowly diminishing and is being replaced by modern means of transport such as cars and jeeps. अब जो है, जो शिप ऑफ द डिजर्ट जो कैमल कहा जाता था, अब उसका प्रयोग कम होता है, क्योंकि अब ना तो कैमल उतना ज्यादा पाया जाता है और भी बहुत सारे अब जो है वो आधुनिक दुनिया में, आधुनिक संसार में बहुत सारे ऐसे तकनीक, बहुत सारे ऐसे चीजें बन गई है जो रेगिस्तान में भी अच्छे तरीके से चलती है, जिसमें हम लोग कार की बात कर लें, जिसमें हम लोग जीप की बात कर लें, ये सभी रेगिस्तान वाले क्षेत्र में चलते हैं। रेगिस्तान वाले क्षेत्र में जो है, डिजर्ट वाले एरिया में ये लोग भी, और ये सारी चीजें भी जो है वो ट्रांसपोर्ट का माध्यम बनती है। इसलिए अब कैमल के जगह पर इन सारी चीजों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इन सारी चीजों से समय, पैसा और बहुत सारी चीजों की बचत हो जाती है, जीवन आसान हो जाता है। कैमल का प्रयोग तब ना कर रहे थे जब ये सारी चीजें नहीं थी, अब ये सारी चीजें हो गई, हम लोगों के पास तकनीक आ गया, तो क्यों हम किसी जानवर को और परेशान करें, और ये सारी चीजें हैं। और दूसरी बात यह है कि अब वो जानवर भी परेशान करने लायक अब बचा नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आसान है तो आसान वाले रास्ते को अपनाते हैं, तो कार, जीप वगैरह अब यूज हो रहा है और ये सब चीजें अब यहाँ पर यूज होती है। आगे आगे लिखा हुआ है, कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन द ओएसिस एंड नियर द रिवर। जो कल्टीवेशन, जो यही सारी चीजें, जो फसल वगैरह का कार्य होता है, वो ओएसिस के पास होता है, जहां पर पानियां होती है, जहां पर पानी होती है यानी पानी का साधन होता है, नदी वगैरह होता है उसी के आसपास। राइस, मिलेट्स एंड मेज आर द मेन क्रॉप ग्रोन इन समर, व्हाइल विंटर क्रॉप इंक्लूड व्हीट, बार्ली, बीन्स एंड लेंटिल्स। अगर हम लोग गर्मी में कल्टीवेशन की बात करें, गर्मी के फसल की बात करें, तो वहां पर चावल, मिलेट, मेज, ये सारी चीजों की बात आती है। जबकि ठंड वाले जो फसल हैं उसमें गेहूं हो गया, बीन्स हो गया, बार्ली हो गया, लेंटिल्स हो गया, ये सारे नाम आते हैं। डेट पाम इज द मोस्ट कॉमनली फाउंड ट्रीज इन द डिजर्ट। ये जो डेट पाम, जो खजूर वगैरह का जो पेड़ है, ये सबसे ज्यादा साधारणतः डिजर्ट में पाया जाता है। आगे, द फ्रूट ऑफ दिस ट्री इज रिच इन विटामिन एंड शुगर। इसके जो फ्रूट्स होते हैं, इसके जो फल होते हैं डेट पाम के, वो इसमें विटामिन और शुगर जो है वो अच्छा खासा प्रचुर मात्रा में होता है। इट्स सीड इज फेड टू द कैटल व्हाइल रोप्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्टेम। अब इसके यानी कि डेट पाम यानी कि जो पेड़ है, उसके सीड को यानी कि उसका जो बीज वगैरह है, इन सब का प्रयोग मवेशी के द्वारा किया जाता है, यानी कि खाया वगैरह जाता है। और दूसरा जो है, उसके स्टेम से रस्सी बनाया जाता है, यानी कि फल भी देता है, फल के साथ साथ बाकी जो उसके शरीर की चीजें हैं उसका भी प्रयोग करवा लेता है, यानी कि उसका भी प्रयोग अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग चीजों के द्वारा होता है, ताकि सब लोग अपना अपना सर्वाइवल कर सके। तो चीजें यही है कि एक डेट पाम जो है वो बहुत ज्यादा उपयोगी हो जाता है इस रेगिस्तान के लिए, रेगिस्तान वाले लोगों के लिए। आगे लिखा हुआ है यहां पर, अनदर इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इज माइनिंग। यहां पर माइनिंग यानी कि यहां पर खादान और इन सारे चीजों की जो कार्य होते हैं, वो सारे चीज जो हैं वो भी यहां पर यानी कि डिजर्ट एरिया में बहुत ज्यादा होता है। द सहारा डिजर्ट इज रिच इन आयरन और कॉपर, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। सहारा डिजर्ट में
आयरन ओर की बात कर लें, कॉपर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर माइनिंग होता है, यहाँ पर खादान, यानी कि यहाँ पर इन सारी चीजों को निकालने का कार्य होता है, यानी कि माइनिंग होता है। जबकि अटकामा डिजर्ट इज फेमस फॉर इट्स कॉपर एंड नाइट्रेट रिजर्व, जबकि अटकामा में कॉपर और नाइट्रेट प्रचुर मात्रा में है, इसके लिए वो प्रसिद्ध है। ईरान, इराक, कुवैत एंड सऊदी अरेबिया आर वेरी रिच इन पेट्रोलियम, जबकि ईरान, इराक, कुवैत और सऊदी अरेबिया जैसे देश जो हैं वो अपने पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध हैं, या फिर कहें तो वहां पर पेट्रोलियम बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उसी पेट्रोलियम का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके, जैसा आप लोग साइंस में पढ़े होंगे और पढ़ेंगे, कि वहीं से पेट्रोल, डीजल, किरोसिन वगैरह ये सारा कुछ निकलता है। तो ये सारी चीजें तो हो गई। अब हम लोग बात करते हैं इस चित्र का। यह जो चित्र है यह टोरेग ट्राइब का है, जहां पर अलग अलग व्यक्ति और साथ ही साथ शिप ऑफ द डेजर्ट ऊंट दिख रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे डू यू नो का, और डू यू नो के बाद हम लोग कीवर्ड्स पे आएंगे, लेट्स रैप अप, एक्सरसाइज वगैरह पे आएंगे। यानी कि यह अध्याय जो है वो समाप्त हो गया। हम लोगों ने द हॉट डिजर्ट क्या होता है यह देख लिया, डिजर्ट कितने प्रकार के होते हैं यह देख लिया, हॉट डिजर्ट में प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ, ह्यूमन लाइफ को देख लिया। ये सारी चीजों को देखते हुए यह अध्याय जो है वो समाप्त हो गया। जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो वह अंतिम कक्षा होगा इस अध्याय का, जहां पर हम लोग बाकी बचे हुए सेगमेंट, बाकी बचे हुए चीज जैसे डू यू नो हो गया, कीवर्ड्स हो गए, एक्सरसाइजेज वगैरह हो गए, इसकी बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली यानी कि इस अध्याय के अंतिम कक्षा में।